रूस ने किया अपने सबसे खतरनाक हथियार का खुलासा। आखिर कौन सा है वह हथियार जो बन गया है अमेरिका के गले की हड्डी। रूस के पास मौजूद है वो शस्त्र जिससे डर रहा है अमेरिका। रूस ने किया तबाही मचाने वाले अपने हथियार को लॉन्च। इस हथियार के वार से नहीं बच पाएगा कोई भी देश। बड़े से बड़ा देश हो सकता है रूस के इस हथियार से खत्म। आखिर कौन सा वह हथियार है जो कि इस समय बना हुआ है अमेरिका के सर पर यमराज। क्या रशिया देगा अपना वह हथियार भारत को? क्या भारत की सेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक हथियार? आखिर किसे देगा रूस अपना सबसे घातक शस्त्र? दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाने वाला रशिया आज भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने में लगा हुआ है। आज रशिया के पास हर वो ताकत मौजूद है जो कि उसे शक्तिशाली बनाती है। आज इस पूरी दुनिया में रूस ने अपने विकास से अपना एक अलग रुतबा बना लिया है। आज हर कोई देश रूस से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन रूस हर किसी को अब मुंह लगाना पसंद नहीं करता है। दुनिया में अपनी सैन्य सुविधाओं के दम पर कई देशों का मुख्य केंद्र बना हुआ रूस आए दिन अपनी सेना में किसी न किसी नए हथियार को शामिल कर रहा है। इसी की तरफ बढ़ते हुए रूस ने अपने देश की सेना के लिए एक और खतरनाक हथियार लॉन्च करने का फैसला किया है। अब रूस अपने एक हथियार को लॉन्च कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। अब रूस इतना ज्यादा पावरफुल कहलाएगा जो कि अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। जी हाँ, अमेरिका जैसा पावरफुल देश अब रूस की सुविधाओं को देखकर दंग रह गया है। अब अमेरिका को भी रूस के इस हथियार से खौफ लगने लगा है। इस हथियार के सामने अमेरिका के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले हथियार को भी बेकार कहा जा रहा है। इस हथियार से वाकिफ होने के बाद अब अमेरिका भी इसकी टक्कर का कोई ना कोई हथियार बनाना शुरू कर देगा। इस समय रूस ने अपनी सेना को जो खतरनाक शस्त्र देने की बात कही है वह है S-550 एयर डिफेंस सिस्टम। यह हथियार इस समय रूस के सभी दुश्मनों को डरा रहा है। रूस ने अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की नई जनरेशन को अपनी वायुसेना के लिए लॉन्च किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक सीरीज भारत में भी मौजूद है। भारत ने अभी हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, जिसे कि भारत के सैनिकों के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि भारत ने अभी रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है उसे दुश्मन के लिए सेना में तैनात कर बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो रूस ने अपनी S-500 सीरीज की पहली जनरेशन यानी कि S-550 को लॉन्च कर दिया है, तो आखिर अब रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम को किस किस के साथ शेयर करेगा? इस बारे में बात करने से पहले जरा एक बार हम रूस के S-550 मिसाइल सिस्टम की खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय रशिया अपनी जिस मिसाइल को लेकर इतनी सुर्खियों में बना हुआ है वह कोई और मिसाइल नहीं बल्कि ये वो खतरनाक मिसाइल है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने तक की क्षमता रखती है। इस समय यह मिसाइल सभी देशों की खरीद का मुख्य केंद्र बना हुआ है। सभी देश बस किसी तरह से इस मिसाइल को अपने देश में लाना चाहते हैं, लेकिन रूस इसे बेचेगा या फिर नहीं, ये तो सिर्फ रूस के ही हाथ में है। क्या रूस ने इस मिसाइल को अपनी सेना के लिए बनाया है या फिर इसे निर्यात करने के लिए? रूस की इस नए जनरेशन की एयर डिफेंस मिसाइल अपनी सभी सीरीज में से सबसे ज्यादा घातक मानी जा रही है। इस मिसाइल को इतने खास तरीके से बनाया गया है कि चाहकर भी कोई भी मिसाइल इस खतरनाक हथियार से नहीं बच सकती है। इस मिसाइल को अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो यह अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट सिस्टम को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस मिसाइल से हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर दिया जा सकता है। रूस का यह दावा है कि रूस की इस मिसाइल से किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। यह दुनिया की पहली मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंट न्यूक्लियर इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि दुश्मनों के मंसूबों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। रशिया का S-550 सोवियत संघ का वह प्रोजेक्ट है जिसे 1881 से 1888 के समय में बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस समय इस प्रोजेक्ट को अधूरा ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा था, जिसके तहत वहां की सेना के लिए एक बार फिर S-550 का निर्माण शुरू किया गया और अब इसे बखूबी बनाया भी जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए व हाइपरसोनिक मिसाइलों के जवाब में इस मिसाइल पर काम करना शुरू किया है। यह वो मिसाइल है जिस पर अभी भी काम जारी है।
रूस की S-550 मिसाइल में अब कई आधुनिक तकनीकों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इस मिसाइल को इतना ज्यादा घातक बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कोई भी बड़ी से बड़ी मिसाइल इसका मुकाबला ना कर पाए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर रूस अब अपनी इस मिसाइल को किसको बेचेगा, बेचेगा भी या नहीं। आपको बता दें कि रूस अपनी 550 मिसाइल को बेचने के लिए एक देश की तलाश कर रहा है। जी हाँ, अभी तक जो मिसाइल रूस ने अपनी सेना को भी नहीं दी, वह अभी से ही उसके लिए कोई ना कोई मार्केट ढूंढ रहा है। वह कोई ऐसा देश ढूंढ रहा है जिसे कि वह अपनी इस मिसाइल को बेच सके। यह बात तो सच है कि रूस अपनी इस तकनीक को हर किसी देश के साथ नहीं शेयर करेगा और खास तौर से वह अपनी इस नई मिसाइल को पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करने वाला है। रूस सिर्फ उन्हीं देशों को अपनी यह मिसाइल देगा जिनके साथ उसके संबंध वास्तव में काफी अच्छे हैं। इस समय रूस और भारत एक मित्र की तरह भले ही साथ में खड़े हैं, पर क्या रूस भारत के साथ अपनी नई S-550 मिसाइल शेयर करेगा? रूस ने भारत में ब्रह्मोस 2 के लिए अपना बेहद योगदान दिया है। रूस ने ब्रह्मोस 1 में भी भारत की सहायता की थी। इसके बाद ब्रह्मोस 2 की कई तकनीकियों में रूस ने भारत की पूरी मदद की है, जिससे कि भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम हो पाया। इस समय रूस ने भारत के साथ अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को भी शेयर किया था। फिलहाल रूस इस समय अपनी सेना में S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को प्रयोग कर रहा है। रूस की S-500 मिसाइल भी बेहद खास है, जो कि कई देश अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। इस मिसाइल को भी रूस ने कुछ समय पहले ही बनाया है। रूस को भी अपने देश की तरफ बढ़ते हुए दुश्मनों को जवाब देना था, जिसकी वजह से रूस ने कई खतरनाक हथियारों को अपनी सेना में शामिल करके रखा हुआ है। अब जब रूस के पास इतने खतरनाक हथियार हैं, तो दुश्मन तो भूल कर भी रूस से पंगा नहीं लेगा। कुछ समय पहले भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ अपनी कई तकनीकियों को शेयर किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने S-550 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात की थी। अब ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन भारत को अपने S-550 मिसाइल देने के लिए तैयार हो सकते हैं। रूस आज भारत के साथ न सिर्फ अपने हथियारों को ही शेयर करना चाहता है, बल्कि वह अपनी कई तकनीकियों को भी भारत के साथ सफलतापूर्वक शेयर कर रहा है। रूस चाहता है कि कैसे भी भारत और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती बनी रहे। यही वजह है कि रूस ने सबसे पहले अपने S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को दिए थे, जिसके बाद उसने भारत को अपने S-500 मिसाइल सिस्टम देने का भी ऑफर दिया था। अब जब ये बात सामने आ गई है कि रूस जल्द ही अपनी सेना में S-550 मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने वाला है, तो अब भारत के लिए देखना यह होगा कि क्या रूस अपने S-550 मिसाइल सिस्टम भारत को ऑफर करता है या नहीं। लेकिन यह बात तो तय है कि रूस अपने कोई भी नए एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को नहीं देने वाला है। अब भले ही जो भी हो, लेकिन रूस इस समय भारत के साथ अपनी अच्छी दोस्ती निभा रहा है। ऐसे में भारत को किसी भी देश से खतरा नहीं है। पर आपको भारत पर रूस के इस भरोसे के पीछे क्या वजह लगती है? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी का कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।